नजर डालते शुजालपुर से बड़ी खबर का, जहां पर 3 गांव में भीषण आग लगी है और किसानों की खेतों में फसल जलकर राख हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड बटवाड़ी से उचावत गांव के जंगल तक फैली। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। शुजालपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 3 गांव में भीषण आग लगी है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं शुजालपुर से हमारे सहयोगी दीपक सक्सेना जी के साथ। दीपक जी, किस तरह का मामला है और आग पर अब तक काबू क्यों नहीं पाया गया? भावना, एक बार फिर शुजालपुर क्षेत्र में भीषण आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जो ग्रामीणों द्वारा हम तक सूचना पहुंचाई गई है, उसमें बताया गया है कि बटवाड़ी इस गांव से यह आग की शुरुआत हुई। जो चावत गांव व अन्य एक और गांव है समीपी, जहां तक पहुंची और विभिन्न सीमाओं पर यह आग फैली है, जहां जिसमें किसानों का हजारों रुपए का गेहूं जलकर नष्ट हुआ है। साथ ही जो भूसा होता है किसान के लिए, के मवेशियों के लिए खिलाने के लिए अति आवश्यक माना जाता है, उस भूसे में भी आग लगी है। भावना, मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि शहर की दूरी और जंगल तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक हजारों रुपए का नुकसान हो चुका था, लेकिन फिर भी ग्रामीणों ने अपने ट्रैक्टर व अन्य संसाधनों से इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। लेकिन फिलहाल वर्तमान की जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उससे अभी आग छुटपुट इलाकों में देखी जा रही है। हालांकि इस बात की सूचना स्थानीय प्रशासन को भी दे दी गई है। प्रशासन ने भी तुरंत इसमें दिखाते हुए फायर ब्रिगेड को पहुंचा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि फायर ब्रिगेड आने में देरी हुई। अगर फायर ब्रिगेड समय पर पहुंचती तो निश्चित और इस भारी नुकसान से होने से बचा जा सकता था। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से पराली जलाने के मामले भी सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस आग के ये आग क्यों लगी है और इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है, इस बात को अब फिलहाल प्रशासन तफ्तीश करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब वर्तमान में जो भीषण गर्मी का दौर शुरू हुआ है, ऐसे में किसानों की जो फसलें हैं वो खेतों में पड़ी हुई है। किसानों को भी सजगता रखना होगी, क्योंकि जिस तरह से विद्युत के तार, विद्युत मंडल पर भी कई बार गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन जब घटनाएं घटित हो जाती तब प्रशासन इस पर अमल तो करता है, लेकिन फिर बात आई गई हो जाती है। वास्तव में कहीं ना कहीं विद्युत मंडल के साथ में किसानों को भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में जो खेतों में किसानों की 6 महीने की खून पसीने की कमाई जो पड़ी हुई है, वो आज भी आग में स्वाहा होते देखा गया है। भावना जी, एक तरफ जहां बदला मौसम, बारिश, कभी ओले, तो अब आग को लेकर के दोहरी मार किसानों पर पड़ते दिखाई दे रही, तो ऐसे में क्या शासन प्रशासन किसानों के साथ खड़ा दिखाई देता है? निश्चित भावना, खबर मध्य प्रदेश उन किसानों की संवेदनाओं को समझता है, इसलिए त्वरित अपनी खबर का प्रसारण कर प्रशासन तक इस पूरी घटनाक्रम का विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रशासन वास्तव में किसानों के लिए तो ये दोहरी मार नहीं, हजारों ऐसी मारें हैं जिससे कहीं ना कहीं किसानों की कमर बिल्कुल टूट चुकी है। जहाँ किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, तो वहीं किसानों की आग की वृष्टि व ओलावृष्टि व विभिन्न जो किसानों के ऊपर प्रहार होते हैं, उसकी मार तो झेल रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि जहां एक तरफ किसानों की जो फसलें नष्ट हुई थी ओलावृष्टि से, उसके भी मुआवजे की अभी तक मुख्यमंत्री द्वारा कोई घोषणा नहीं की है। तो ऐसे में इस आग का तांडव कहीं न कहीं किसानों के लिए एक भीषण तांडव लेकर आया है। भावना जी, एक तरफ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है दीपक जी कि जहां प्रशासन या कहा जाए कि सरकार अपने आप को किसान हितैषी बताती है, तो वहीं देखा जाता है कि गर्मी का दौर शुरू होते ही इस तरह से खेतों में आग लगना एक आम घटना के रूप में सामने आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार इस पर कोई एक विशेष क्यों नहीं रखती है, या कहते हैं कि राहत इन पर क्यों नहीं लगाया जाता है? कोई भी अपने घर में आग लगाना नहीं चाहेगा, तो निश्चित हम इसमें किसानों को तो निर्दोष साबित कर ही रहे हैं, क्योंकि किसानों के द्वारा कहीं ना कहीं पराली जलाने की बातें आ रही थी, तो उसने किसानों ने प्रशासन पर की बातों पर अमल भी किया था और पराली जलाना बंद किया था। लेकिन इसकी प्रमुख वजह, जब हम आखिरी इसके समाप्ति में इसकी जब जड़ों में जाएंगे, तो एक ही चीज निकल कर आएगी, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट एक ऐसा शब्द हो गया है जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बिल्कुल किसानों की कमर तोड़ने जैसा है। निश्चित हर आग के पीछे कहीं ना कहीं विद्युत मंडल की लापरवाहियां ही सामने आती है, क्योंकि वास्तव में हम ग्रामीण अंचलों का जब दौरा करते हैं, वहां पर खबर बनाने के लिए पहुंचते हैं, तो जो जमीन छूते तार कहीं ना कहीं इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में आग में घी का काम करते हैं और इस तरह की घटनाओं को का अंजाम देकर किसानों की कमर तोड़ने का काम करते हैं। भावना जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुजालपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 3 गांव में भीषण आग लगी है और खेतों में किसानों की फसलें जलकर खाक हुई है।